नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। राहु ने अपना नक्षत्र बदला है। राहु ने रेवती नक्षत्र छोड़ते हुए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जो शनि का नक्षत्र है, उसके साथ ही प्रवेश किया है। 8 जुलाई 2024 को राहु ने शनि के नक्षत्र में प्रवेश किया है। और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और राहु वक्री चलता है, तो चौथे चरण से इसका प्रवेश हुआ है। और D9 चार्ट में भी राहु जो है वृश्चिक राशि में चल रहा है, स्कॉर्पियन राशि में चल रहा है। राहु की पोजीशन गोचर में मीन राशि में चल रही है इस समय, और D9 में वृश्चिक राशि में। राहु की पोजीशन इतनी बढ़िया नहीं चल रही है, क्योंकि शनि के नक्षत्र में इसको प्रवेश करने से शनि को भी एक्टिवेट कर दिया है। अब देखिए, राहु आपको मालूम ही है एक शेडो प्लैनेट की श्रेणी में आता है और राक्षस की श्रेणी में आता है। केतु और राहु दोनों ही शेडो प्लैनेट और 180 डिग्री के एक्सिस में रहते हैं। जब भी ये दोनों ग्रह इकट्ठे बदलते हैं तो इनका जो प्रभाव जो सडन आता है हमारी लाइफ में, घटनाएं जो होती हैं अच्छी बुरी होती है, ये राहु और केतु के द्वारा उत्पन्न की गई होती हैं। आपने देखा होगा कि आप अच्छे से चल रहे थे, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जॉब चलेगी, और या किसी को फ़ॉरेन में बहुत बड़ा लाभ हो जाता है, उसको अच्छा पैकेज मिल जाता है। ये सब डिपेंड करता है राहु की प्लेसमेंट के ऊपर, लगन चार्ट में कैसी है। और राहु अगर जितना आपका लगन चार्ट में बलवान होगा, उसकी प्लेसमेंट अच्छी होगी, तो जैसे तीसरा घर राहु के लिए प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है, छठा घर राहु के लिए प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है, दशम स्थान राहु को बहुत अच्छा लगता है, 11वां घर राहु को बहुत अच्छा लगता है। तो ये प्लेसमेंट होती है हमारी जन्म कुंडली में। राहु किस राशि में बैठा है, उसी राशि को के कारतत्व को अपना लेता है। अब देखिए, इस समय मीन राशि में है। अगर राशियों की बात करें, क्योंकि राहु का लिंक जितने भी स्पेकुलेशन बिजनेस होते हैं, शॉर्टकट होते हैं, कमीशंस एजेंट्स होते हैं, जो शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते हैं, जो कि राहु मटेरियल चीज़ों का भी लोड है। और अगर किसी की महादशा चल रही है तो राहु उसको बहुत बड़ा फ़ायदा भी देता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रह है और ये लंबे समय पर इसकी महादशा रहती है। और जिसका राहु बिगड़ जाए तो उसको जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम खड़ी कर देता है राहु, जिसकी वजह से आपको जीवन में आए दिन कोई ना कोई संघर्ष देखने को मिलता है। अब देखिए, अगर राशि की बात करें तो मेष राशि से मीन राशि तक जो राहु का नक्षत्र बदला है, शनि के नक्षत्र में है, उसका क्या प्रभाव आने वाला है। देखिए, राहु अगर मेष राशि की बात करें तो 12वें घर में चल रहा है और राशि है मीन। देखिए, गुरु के घर में, बृहस्पति के घर में राहु जो है 12वें घर में आपके खर्चे बढ़ाएगा यहाँ पर, क्योंकि जैसे ये नक्षत्र को शनि के नक्षत्र में प्रवेश किया और शनि आपके लाभ भाव में है, तो लाभ तो देगा। जैसे विदेश में जॉब करते हैं या किसी MNC कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको अच्छा पैकेज भी दे देगा सैलरी का, क्योंकि 11वां घर और 12वें घर के साथ इसका लिंक बन रहा है नक्षत्र के हिसाब से, और दशम स्थान का भी लिंक बन रहा है, क्योंकि उसका नक्षत्र का लॉर्ड शनि का दशम स्थान का भी है। व्यापार के लिए यात्रा आपकी काफ़ी रह सकती है। अगर आप विदेश जाना चाहते थे, दिस इज़ अ बेस्ट टाइम, क्योंकि 12वें घर में जब राहु ट्रांजिट करता है, ये लगन चार्ट में 12वें घर में हो तो विदेश लेके जाता है। ये शेडो प्लैनेट की ताकत का यहाँ पर अनुभव होता है, और विदेश जाके आपको बहुत अच्छा कोई सैलरी पैकेज मिल सकता है। हाँ, बशर्त है, क्योंकि राहु IT कम्युनिकेशंस और टेक्नोलॉजी का भी लॉर्ड है। अगर आपने कोई अच्छी पढ़ाई की हुई है तभी आइए, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो विदेश जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तब राहु आपको फ़ायदा नहीं देगा। अगर आपके पास कोई अच्छी डिग्री है तब आपको फ़ायदा दे सकता है राहु। अब देखिए, ये तो ही मेष राशि की नक्षत्र वाइज की बात। दूसरी राशि जो है वो वृषभ राशि। अगर दूसरी वृषभ राशि की बात करें तो राहु आपका 11वें घर में चल रहा है। इच्छा पूर्ति में राहु का आना, यानी कि पूर्व जन्म के कर्मों का आपको अच्छा फल यहाँ पर देता है। जो पुण्य कर्म होते हैं, कई बार पैतृक संपत्ति में लाभ देता है। 11वां घर शेयर मार्केट से होता है, कमीशन का होता है। राहु इन चीज़ों का लोड है, लॉटरी सट्टा भी लगा देता है। अब देखिए, इसने जैसे ही शनि का नक्षत्र बदला है, तो बुध के नक्षत्र से निकल कर शनि के नक्षत्र में आया है, तो जो राहु है वो आपका 11वें घर में है, और दशम स्थान को भी इसने एक्टिवेट कर दिया है, नवम भाव को भी एक्टिवेट कर दिया है। अब देखिए,
क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि एक तो दशम स्थान में शनि है, वक्री है, और यहाँ पर जो एक्टिवेशन हुआ है राहु का, तो शनि को भी बल प्रदान कर रहा है। दोनों ही बहुत फ़ायदे वाले सौदे हो सकते हैं इस समय। अगर आप जैसे जॉब में ट्राई कर रहे थे, जॉब मिल सकती है, आपको मान प्रतिष्ठा मिल सकती है। कोई व्यापार के लिए आप नया प्लान बना रहे थे करने का, तो व्यापार में आपको तरक्की मिल सकती है। राहु क्योंकि शनि को एक्टिवेट कर रहा है, और शनि 11वें 10वें भाव में होने से आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग बनाएगा ये राहु, और धन लाभ देगा क्योंकि उससे अगले भाव में बैठा हुआ है। और 9th हाउस को भी एक्टिवेट कर दिया है, जो कि लंबी दूरी की यात्रा, हायर स्टडी में फ़ायदा देगा। जैसे वृषभ राशि वाले जो हायर स्टडी कर रहे थे उसमें फ़ायदा देगा, टेक्नोलॉजी IT क्षेत्र में फ़ायदा देगा, प्रोडक्शन हाउस से फ़ायदा दे सकता है। यानी कि राहु जो है वो एक तरह से आज के कल युग में बहुत बड़ा प्लैनेट माना जाता है, मटेरियल चीज़ों का स्वामी है, और इसके राहु के बगैर गति भी नहीं है, क्योंकि राहु पैसा है, वेल्थ है, और पैसा तभी आएगा जब आप कुछ मेहनत करोगे। शॉर्टकट से अगर आप पैसा कमाओगे तो कई बार राहु पटका मार देता है। जैसे गोचर में ख़राब हुआ या किसी ऐसी जगह पर प्लेसमेंट हो गया तो राहु आपको समझ नहीं आएगी क्या करना है, तो राहु उस समय पटका मार देता है, अच्छी भली नौकरी छीन लेता है, अच्छा भला व्यापार छीन लेता है। ये राहु की खासियत है। अब देखिए अगली राशि है मिथुन राशि की बात करें, जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है राहु का। देखिए राहु आपका चल रहा है दशम स्थान पे, बहुत ही बली होकर चल रहा है। दशम स्थान राहु को राजनीतिक नेता या पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए बहुत ही बढ़िया ग्रह माना जाता है। दशम स्थान में राहु हो, आप समझ सकते हैं उनको, उनका जो पब्लिक से या सरकार की तरफ से एप्रिसिएशन मिलता है वो राहु दशम स्थान में देता है। अब शनि के नक्षत्र में होने से आपका 8वां घर भी जागृत हो गया है, और 9वां भाव। 8वां घर हो गया आपकी रिसर्च वर्क का। जैसे आप कोई PhD कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कोई आप इंजीनियर है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, को डाटा एंट्री का काम करते हैं, ये भी राहु है। आप जितने भी आपके जो हिडन एजेंसीज होती हैं, रॉ एजेंसीज होगी, दूसरी एजेंसीज होती हैं, वो भी राहु है। राहु जैसे कमीशन के लोग काम करते हैं, हिडन मनी है, वो भी राहु है। 9th हाउस का भी एक्टिवेशन करने से आपका भाग्य में शनि यहाँ पे वृद्धि करेगा, उसको बल दे रहा है। और लंबी दूरी की यात्रा, धर्म की यात्रा, ये सब राहु आपको प्रदान कर रहा है। जितना धर्म में आप यात्रा करोगे, रुचि रखोगे, उतना ही राहु दशम स्थान को बलवान देगा। 8वें घर को जागृत हो रहा है, कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक भी है, इसलिए पिता के स्वास्थ्य पर आपको खूब ध्यान देना है। अगली राशि है कर्क राशि। देखिए कर्क राशि का राहु जो है वो 9वें भाव से संचार कर रहा है। 9वां भाव जो होता है धर्म की यात्रा होता है, पिता का भी होता है। अब यहाँ पर शनि 8वें घर में है, क्योंकि शनि कुंभ राशि में 8वें घर में और शनि के नक्षत्र में होने से 8वें घर को भी जागृत कर रहा है शनि। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं या शनि से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जैसे माइंस से रिलेटेड हो गया, जो ज़मीन के नीचे से चीज़ें निकलती हैं, शनि उन चीज़ों का कारग्रह होता है, लोहे का, स्टील का, आयरन का, माइन से रिलेटेड, तो राहु बहुत बड़ा फल देता है कर्क राशि वालों के लिए, बहुत अच्छा है। 7वें घर को भी एक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि मकर राशि है, तो आप डेली रूटीन वर्क से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके लाइफ पार्टनर से आपका भाग्य बन सकता है, क्योंकि उसको भी एक्टिवेट राहु ने कर दिया, यानी कि पत्नी के पिता के द्वारा आपको सपोर्ट मिल सकती है। राहु ससुराल पक्ष भी है। 9वें भाव में होने से धर्म की यात्रा आपकी हो सकती है, आपको लंबी दूरी की यात्रा और हायर स्टडी में फ़ायदा दे सकता है। जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए राहु बहुत बढ़िया ग्रह होता है। टेक्नोलॉजी, IT क्षेत्र, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब चीज़ें राहु के पास हैं। सोशल मीडिया राहु के पास है, कैमरा राहु के पास है, फिल्म इंडस्ट्रीज राहु के पास है, पर्दा राहु के पास है, बहुत सारी चीज़ें राहु के पास है। अगली राशि है पंचम भाव सिंह राशि। देखिए सिंह राशि का जो राहु है वो आपका इस समय निकल रहा है 8वें घर से, और राहु ने जैसे ही नक्षत्र बदला है 8 तारीख को, आप देखोगे कि आपको थोड़ा सा हेल्थ के प्रति जरूर अलर्ट रहना, और लाइफ पार्टनर की हेल्थ के प्रति भी अलर्ट रहना है, और पत्नी के पिता की हेल्थ के प्रति भी आपको थोड़ा सपोर्ट करनी चाहिए, उनकी तबीयत अच्छी नहीं चल रही है। दूसरा, राहु 8वें घर में होने से आप जैसे प्रोडक्शन हाउस में कोई सुपरवाइज़र है या हेड है प्रोडक्शन हाउस के, तो आपके लिए बहुत तरक्की लेके आ रहा है राहु।
जैसे आप कोई डाटा एंट्री का काम करते हैं, इंजीनियर हैं, टेक्निकल काम आपका है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, मोबाइल में आप कोई जॉब करते हैं, कंपनी में जॉब करते हैं, तो राहु बड़ा फल दे सकता है। कोई फिल्म इंडस्ट्रीज़ में है सिंह राशि वाले, कैमरे में आप कोई नाटक कलाकार, एनिमेशन मूवी, ये सब चीज़ें करते हैं, तो राहु 8वें घर से बहुत लाभ देता है। और शनि के नक्षत्र में होने से शनि 7वें घर में है, 7वें घर को भी शनि ने एक्टिवेट कर दिया, यानी कि जॉब में थोड़ा सा काम में आपको परिवर्तन की यहाँ पर राहु इंडिकेट कर रहा है। आप देखोगे कि आप अपने काम में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करें, क्योंकि 8वां घर होता है परिवर्तन का, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। और छठे घर को भी एक्टिवेट कर दिया राहु ने, जिसकी वजह से आपके जो शत्रु हैं वो शांत हो जाएंगे, यानी कि रिश्तेदारों से फ़ायदा मिलेगा। छठे घर से कर्जा रोग अगर आपको तंग कर रहा था तो उसमें भी आपको लाभ होगा। कोई ना कोई राहु की जो दवाइयाँ होती हैं वो होती हैं, ये होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं राहु की, और आप मंत्रों के द्वारा भी अपने ये बीमारियों का इलाज कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें एक ग्रह के पास होती हैं, अच्छा भी इसके पास डिपार्टमेंट होता है, बुरा भी होता है। बुरा करने को आ जाए तो राहु आपको हॉस्पिटल में पहुंचा देता है, कोई मेडिकल सर्जरी आपकी करा सकता है, किडनी में प्रॉब्लम दे देता है, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम दे देता है। अगली राशि है कन्या राशि। देखिए कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो राहु आपका 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। अब ये शनि के नक्षत्र में प्रवेश हुआ है, तो राहु 7वें घर में हो, और कन्या राशि के लिए 7वें घर में राहु होना है, यानी कि सेक्स के प्रति, मटेरियल लाइफ के प्रति बहुत अट्रैक्टिव ये करवाता है। जैसे आपकी शादी नहीं हुई है तो मल्टीपल पार्टनर से आपके अफेयर निकल सकते हैं, मेल हो पुरुष हो, ये राहु की टेंडेंसी होती है। 7वां घर आपका रूटीन वर्क का भी होता है, पार्टनरशिप में राहु कंफर्टेबल नहीं फील करता, वो इंडिपेंडेंट है, वो बहुत बड़ा लाभ चाहता है। तो जैसे आप शॉर्टकट अपनाओगे तो आपका पार्टनर आपसे नाराज़ हो जाएगा, तो पार्टनरशिप के लिए ये ग्रह अच्छा नहीं माना जाता है। और शनि के नक्षत्र में होने से शनि छठे भाव में है, जॉब के लिए बहुत बढ़िया है, यहाँ पर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपको, विदेश से फ़ायदा मिलने वाला है शनि, हायर स्टडीज़ में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। कंपटीशन में अगर आप भाग देते हैं, जैसे कोई एग्ज़ाम पास करते हैं, उसमें भी राहु फ़ायदा देगा आपको। राहु की दूसरी राशि एक्टिवेट है पंचम भाव की, जैसे आपकी शादी हो चुकी है तो संतान की एजुकेशन में राहु फ़ायदा दे सकता है। 5वां घर एंटरटेनमेंट का है, आप जैसे मूवी देखोगे, OTT पे कोई सीरियल देखोगे, आपको आनंद आएगा, यानी कि राहु पर्दे का कारग्रह होता है। अगली राशि है तुला राशि। देखिए तुला राशि का राहु छठे घर से शनि के नक्षत्र में चला गया है। अब देखिए शनि के नक्षत्र में होने से छठे घर में राहु शत्रुघ्न अंतरा योग तो बनाता है, और दूसरा जैसे कोई आपका पुराना केस चल रहा था उसमें विजय दिलाता है राहु, रिश्तेदारों के से लाभ देता है राहु, बड़े बड़े लोगों से संपर्क करवा देता है तुला राशि का राहु बहुत फ़ायदा देता है। और पंचम भाव में शनि होने से आपका दिमाग काफ़ी एक्टिवेट हो गया, यानी कि एक से ज़्यादा मल्टीपल आइडिया शनि दे रहा है, और आप अपने कर्म से, अपने कर्म भाव से पैसा अटेन करोगे, उसमें कमाई में वृद्धि करेगा राहु। पंचम भाव आपकी एजुकेशन, संतान की एजुकेशन का भी होता है, संतान की एजुकेशन पे आप काफ़ी फोकस करने वाले हैं। अब चौथे घर का भी एक्टिवेट हो गया है, चौथे घर से रिलेटेड अगर आपका कोई पुराना डिफ़ॉल्ट चल रहा था वो राहु ख़त्म कर देगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको यहाँ पर सोल्यूशन मिलने शुरू हो जाएगी, क्योंकि राहु छठे भाव को चीज़ों को रिजॉल्व करता है। चौथा भाव जैसे गाड़ी का भी होता है। अब गाड़ी अगर आपकी पुरानी हो गई है तो राहु यहाँ पर रिपेयर अगर आप कराओगे तो खर्चा हो जाएगा, इससे बेटर है कि आप पुरानी गाड़ी दे के नई गाड़ी ले लें, किस्तों में ले लें। ये राहु ये भी इंडिकेट करता है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। देखिए राहु जो आपका पंचम भाव में शनि के नक्षत्र में होने से वृश्चिक राशि वालों को क्या लेके आएगा। राहु पंचम भाव में होता है तो इनसे इंसान शॉर्टकट अपनाते हैं, हालांकि लाभ तो होता है, लेकिन साथ में राहु बीमारी भी देता है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देता है। आप अपनी कुंडली भी देखिए राहु की पोजीशन कैसी है, जैसे बच्चों की हेल्थ ख़राब कर सकता है ये राहु यहाँ पर। अगर आपका कोई बच्चा या खुद भी अगर आप शराब पीते हैं तो आपको नुकसान दे सकता है। पंचम भाव में राहु पेट से रिलेटेड बीमारियां देते हैं। आप देखिए शनि के नक्षत्र में होने से शनि को बल दे रहा है। चौथे घर में शनि है, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी बेचोगे उसमें बड़ा धन लाभ मिल सकता है, बड़ा पैसा आ सकता है, जो कि आपके लिए बड़ा लाभप्रद यहाँ पर हो सकता है। दूसरी राशि तृतीय भाव की राशि है, तृतीय भाव को भी एक्टिवेट कर रहा है, जो कि आपके छोटी दूरी की यात्रा, जॉब इंटरव्यू के साधन खोल रहा है।
सिबलिंग से लाभ दे रहा है, भाई मित्रों से लाभ दे रहा है राहु। और आप अपनी क्रिएटिव चीज़ों से अगर आप पैसा कमाओगे तो बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर राहु दे सकता है। अगली राशि है धनु राशि। राहु आपका चौथे घर से संचार कर रहा है। शनि के नक्षत्र में होने से राहु आपकी जैसे कोई प्रॉपर्टी ली है, प्रॉपर्टी की रेनोवेशन का काम तेज कर सकता है। जैसे प्रॉपर्टी में टाइल्स का काम रुका हुआ था, बिल्डर के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वो रिजॉल्व करेगा क्योंकि शनि तृतीय भाव में है। आपकी जॉब की इंटरव्यू राहु दे सकता है। आपकी छोटी दूरी की यात्रा से राहु आपको फ़ायदा दे सकता है। अब राहु दूसरे भाव को भी एक्टिवेट कर रहा है, यानी कि आपकी वाणी, आपकी जो स्किल्स हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उसमें भी राहु फ़ायदा दे सकता है। राहु चौथे घर में है तो आप फूड आइटम का अगर आप काम करते हैं तो राहु आपको बहुत फ़ायदा देता है क्योंकि द्वितीय भाव को भी एक्टिवेट कर दिया है। चौथा घर होता है आप जैसे जोमेटो वगैरह का काम कर सकते हैं घर से, आप एप्लीकेशंस के ज़रिए इस तरह से आप ऑनलाइन काम भी कर सकते हैं क्योंकि तृतीय भाव भी यहाँ पर जागृत हो रहा है। अगली राशि है मकर राशि। देखिए मकर राशि का राहु जो है तृतीय भाव में शनि के नक्षत्र में होने से ये बहुत बलवान हो गया है। तृतीय भाव में जब राहु आता है तो आपका आत्मविश्वास बल बढ़ जाता है। राजनीतिक नेताओं के साथ संपर्क बनेंगे, आपके काम में नेताओं का रोल होगा। आपके पीठ के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश भी कर सकता है, इसलिए ध्यान रखें क्योंकि राहु शनि दूसरे घर में है, 7.5 का अंतिम चल रहा है तो बहुत अलर्ट होने की यहाँ पर बात आपकी बनती है क्योंकि कई बार शनि जाते हुए लाभ भी देता है और सब कुछ ले भी जाता है। इसलिए वाणी को कंट्रोल रखें। वाणी आपकी अगर तेज़ रहेगी तो राहु आपको मैलेफिक इफेक्ट दे सकता है। हालांकि खाने पीने में आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस डाइट खानी है क्योंकि दूसरे घर में शनि है। और दूसरा राहु आपके लगन को भी एक्टिवेट कर रहा है। लगन को एक्टिवेट जब कर देता है तो आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपकी यात्रा के द्वारा आपको लाभ मिलता है और आपको राहु यहाँ पर फल देता है। अगली राशि है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि का राहु जो है वो दूसरे भाव में ट्रांजिट कर रहा है और दूसरा शनि के नक्षत्र में जाने से आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार में आपको मिलेगा। राहु की तरह हाथी की तरह आपके अंदर पावर आएगी, काम करने का मन करेगा, ऑफिस जाने का मन करेगा। आपको जो पीछे आ रही प्रॉब्लम है उसका राहु नाश कर देगा यहाँ पर क्योंकि शनि को इसने और बल दे दिया है। हालांकि 7.5 का दौर साथ में शनि का अलग इफेक्ट रहेगा, लेकिन ये राहु की वीडियो है। राहु आपके 12वें घर को भी संचार कर रहा है नक्षत्र के द्वारा, तो आपकी खर्चे के साथ विदेश यात्रा का भी योग रहा है और फ़ॉरेन से इनकम भी जनरेट कर रहा है। जैसे अब सेकंड हाउस होता है, आप अपने चेहरे जैसे होते हैं ना, चेहरे को चमका के कोई मॉडलिंग करता है, कोई फेस की मसाज पार्लर करता है, पार्लर से रिलेटेड मेन जैसे यूनिसेक्स होते हैं ना जो पार्लर वगैरह होते हैं मेल और फीमेल के, ऐसे लोग अगर काम करते हैं तो राहु वहाँ पे बड़ा अच्छा फल देता है। राहु अगर आप एक्टिंग की दुनिया में है तो राहु दूसरे घर में हो तो आपकी एक्टिंग बड़ी शानदार रहती है क्योंकि वॉइस में बड़ी ताकत रहती है आपकी। तो ये राहु यहाँ पर फल आपको यहाँ पर प्रदान कर रहा है। 12 नंबर की राशि में राहु लगन में होने से आपको शनि के कारतत्व में 12वें घर का खर्चा बढ़ा रहा है क्योंकि शनि 12वें घर में है, इसलिए संभल कर चलें। 7.5 के दौर है, सडन खर्चा आने से आपका बजट बिगड़ सकता है। हालांकि 11th हाउस को भी एक्टिवेट कर दिया है, पैसा तो आ रहा है लेकिन लिक्विडिटी साथ में जा रही है, खर्चे बहुत बड़े हुए हैं। लेकिन राहु अगर फर्स्ट हाउस में हो तो गज की तरह, हाथी की तरह पावर आ जाती है आपके अंदर। एक पैसा कमाने का राहु आपको बल दे देता है। राहु क्योंकि फर्स्ट हाउस में आपको राहु बल देता है पैसा कमाने का, लेकिन साथ ही आपको अपनी हेल्थ के प्रति बहुत अलर्ट रहना है क्योंकि ये मीन राशि का राहु है और जो कि हेल्थ को भी ख़राब करता है। और शॉर्टकट अपनाने से अच्छा मेहनत पर ज़्यादा विश्वास रखें क्योंकि फर्स्ट हाउस में राहु है। तो ये राहु का प्रभाव नक्षत्र वाइज आपकी राशियों पर कैसे पड़ेगा ये आज हम आपने आपको बताया। कैसी लगी ज़रूर बताइए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए।